आज का जो वीडियो है वो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। डिल्यूज़न मतलब होता है भ्रम। अब तुम बहुत सारे लोग जो है ना डिल्यूज़न को एक नेगेटिव में लेते हैं भ्रम। मतलब ये स्वाभाविक भी है। ले सकते हैं ऐसा लोग, क्योंकि लोग हमेशा डिल्यूज़न के नेगेटिव साइड को ही देखते हैं, कि बोलते हैं कि भाई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भ्रम में रहो। ठीक है। भ्रम में कैसे रहना सही रहता है, तो अ, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और ये वैसे एग्जांपल से मुझे लगता है आप समझ भी जाएंगे। मान के चलो कि एक बच्चा है और एक बड़ा आदमी है। एक बच्चे को बोला जाए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कूदने के लिए। वो बिल्डिंग है, इस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में करीबन वही 1 मीटर का फासला है। और लेकिन अगर नीचे गिरा तो वो मर ही जाएगा लगभग। तो एक बड़े आदमी को अगर बोला जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा हिचकेगा, बोलेगा कि यार क्या हो जाएगा, अगर कहीं ऐसा हो गया तो फिर मेरा फैमिली को क्या होगा, ये कैसे होगा। मतलब अगर गिरे तो भाई मर ही जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे को बोला जाए ना तो वो ज़्यादा हिचकेगा नहीं, डायरेक्ट वो उसको बस बस ये बताना है कि तुमको कूदना है और तुम्हारे जो मम्मी पापा है वो दूसरे बिल्डिंग पे हैं। तो वो जो है वो बच्चा ज़्यादा सोचेगा नहीं और कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं पता है। कॉन्सिक्वेंस मानिए, उसे ये नहीं पता कि अगर गिर गए तो चोट लग जाएगा, मर भी सकते हैं ऐसे या फिर अगर कुछ हो गया तो फिर मेरे मम्मी पापा को क्या होगा, उसके दिमाग में ये नहीं चलता है। बस उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मेरे मम्मी पापा उस साइड है, अगर हम कूद गए तो मम्मी पापा से मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा आदमी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंस को देखता है। तो उसके कारण क्या होता है ना कि वो कभी भी एक्शन ही नहीं ले पाता है। मान के चलो तुम ये चीज़ ना काफ़ी सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल के साथ भी होता है कि लोग जो है ना इतना सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल देख लेते हैं ना कि उससे जो है ना कुछ समझ ही में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। मान के चलो कि अब तुम कभी कभी देख लिए, मान के चलो तो वो चलेगा। लेकिन तुम पूरा दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल देखते रहोगे और तुम सोचोगे कि भाई हम तो ठीक कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन असल में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको उससे क्या मिल रहा है? उल्टा तुम्हारा नुकसान हो रहा है। कैसे पता है? कि तुम्हारा एक चैनल बोलता है कि तुमको ये करना चाहिए, दूसरा चैनल बोलता है तुमको ये करना चाहिए। तो तुम भले ये समझ लो कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना उसी टाइम पे दूसरा आदमी क्या बोला वो भी सोचते रहता है। तो तुम एक काम को कर नहीं पाते हो। एक आदमी बोलता है कि तुमको जिम भी करना है, तुमको हेल्थ पे भी ध्यान देना है, तुम्हें सबसे अच्छा बात भी करना है, तुम्हें सब सब एकदम एकदम खुदा के लेवल का बनना है, एकदम भगवान ही बन जाना है डायरेक्ट। जो आज ऐसा आदमी बन जाना है जो किसी में बुरा ही नहीं है, सब सब चीज़ कर ही लेता है। तो ऐसा आदमी कैसे बन पाओगे? एक चीज़ में तुम अच्छे हो सकते हो, हर चीज़ में तुम ट्राई करोगे अच्छे बनने का। हर एक दिन में सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो ऐसे भी तो नहीं होने वाला ना। मान के चलो कि एक आदमी बोलता है जिम करो, वही अगले दिन एक और वीडियो डालता है, बोलता है कि अपने लुक्स पे ध्यान दो। वही अगले दिन बोलता है कि अपने हॉबी पे ध्यान दो। उसके अगले दिन एक और वीडियो डालता है कि इस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ पे ध्यान दो। ऐसे ऐसे मतलब क्या हो पाएगा? ऐसे ऐसे हो पाएगा क्या? कोई भी एक भी काम पे कर पाएगा कोई आदमी? एक काम पे भी फोकस? तुम अगर 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो तुमको पानी मिलेगा। लेकिन अगर तुम जितना मेहनत 10 गड्ढा खोदने में लगा उतना मेहनत एक ही जगह पे गड्ढा खोदने में निकालोगे तो तुमको पानी मिल भी जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 अलग अलग जगह पे गड्ढा खोदने का कोशिश करते हैं। तो तुम अपने आप को एक डिल्यूजन में रखो कि हम जो है ना तुमको एक ही काम करना है, लेकिन तुमको समझना है कि इसी काम से मेरा सारा चीज़ हो जाएगा। वैसा काम करना है जो तुमको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट काम मान के चलो, तुम अपना रूटीन बनाते हो तो 10 अलग अलग रूटीन मत बनाओ कि 10 अलग अलग चीज़ करना है। एक ही रूटीन बनाओ, 3 ही चीज़ लिखो। दिन में 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना है वही चीज़ लिखो और वही चीज़ करो। 10 चीज़ लिखोगे तो
तुम्हारा दिमाग समझेगा क्या इतना कुछ करना है, फिर तुम आसानी से गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर 3 ही चीज़ करते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करते हो, और ऐसा करते हो कि वो चीज़ करने से तुम्हारा दूसरा चीज़ भी हो रहा है। मान के चलो मैंने 3 चीज़ लिखा, मुझे सुबह उठना है, सुबह उठना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ मुझे 30 मिनट वॉकिंग करना है। तीसरा चीज़ मुझे नेचर में 30 मिनट रहना है। चौथा चीज़ मुझे एक्सरसाइज करना है। पांचवा चीज़ मुझे वही 4 चीज़ करना। चलो, तो तुम क्या करोगे, 4 अलग अलग चीज़ लिखोगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ लिखो जिससे ये चारों चीज़ हो जाए। तुम जो है एक्सरसाइज करो, लेकिन बाहर जाके कहीं ऐसा जगह जाके करो जहाँ पे चलने में कम से कम 20-30 मिनट लगता हो। तो तुम्हारा इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा पता है? इससे क्या क्या चीज़ एक साथ हो जाएगा। एक तो तुम नेचर के साथ 30 मिनट बिता भी लोगे, दूसरा चीज़ तुम वॉकिंग भी कर लोगे, तीसरा चीज़ तुम एक्सरसाइज भी कर लोगे, और चौथा चीज़ तुम सनलाइट भी ले लोगे। तो तुम्हारा 4 चीज़ एक साथ हो रहा है ना। तो इस तरह से स्मार्ट मूव करो। तुम ज़्यादा कंसिक्वेंस के बारे में मत सोचो कि मुझे ये करना वो करना है। अपने आप को एक डिलीजन में रखो कि यार मैं ये चीज़ कर ही लूँगा, ये ना होने का कोई चांस ही नहीं उठता है। मुझे पता है कि इसका नेगेटिव कंसिक्वेंस, हर चीज़ का एक नेगेटिव कंसिक्वेंस लेके चलना चाहिए, लेकिन तब भी एक चीज़ तुम ध्यान रख लेना। तुम ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तुम कर सकते हो कि तुम अपने आप को डिलीजन में रखो कि ये चीज़ तो होना ही है, ये चीज़ तो मैं कर ही लूँगा आराम से। तो तुम्हारा दिमाग क्या सोचेगा? हमारा दिमाग जो है ना काफ़ी बेवकूफ़ होता है। वो उसको जो तुम बता दोगे ना, वो ही चीज़ वो मान लेता है। तो तुम बता दोगे कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ सही कर रहा, तो वो मान लेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो बस इतना ही कहना था बस, और मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा इस वीडियो को, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय।